देखिएगा ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की हम रेजिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। उसके लिए इसका ये जो रेड पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव से मिलाएंगे, इधर को मैं फिर रास्ता दिखाऊंगा, और ये नेगेटिव जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाएंगे। और इस बार मैं ये वाली बैटरी यूज कर रहा हूँ, ये कोई 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल के आगे आपको पता है स्विच लगाना पड़ता है ताकि करंट को ऑन ऑफ किया जा सके। तो स्विच के आगे देखें ये एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, उसकी एक टर्मिनल को ये वायर दूसरे को लगा के स्विच में ले गए हैं। इसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम से शुरू होती है। 1 ओम वाली की ये है, और ये इसी तरह 2, 5, 10, 20, 50 ये इन्फिनिट है। तो आगे 100 और ये 5000 तक, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यस अब आ रहा है 5000 तक इसकी कोई भी इसकी रेजिस्टेंस यूज की जा सकती है। इसलिए हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं कि इसकी हाई रेजिस्टेंस वाली कीज इसके अंदर होती हैं। अभी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको ये क्लोज करना होगा इस स्विच को, तो फिर करंट फ्लो करके जाएगा गैल्वेनोमीटर के पास। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल फुल डिफ्लेक्ट करेगी, यानी आगे तक चली जाएगी। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा भी करंट आए तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है आगे चली जाती है। तो फिर उस देखिए एक बार मैं ये स्विच क्लोज किया, वो देखिए उसके नीडल की तरफ जरा देखिए, फुल आगे चली जाए, वो गई आगे नीचे। तो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं जी, ये देखना जरा इसकी डिफ्लेक्शन, वो नीडल आगे चली गई। अब इसको आपने पीछे लाना है, स्केल के अंदर लाना है, और इससे ऐसी वैल्यू लेनी है जो इवन हो। तो उसके लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स के से कोई भी आप की निकालेंगे, जैसे इसकी कीज निकालते जाएंगे ना तो उसकी नीडल पीछे को आएगी। देखना मैं इसके अंदर से 5000 की निकाली, वो देखिए पीछे आ गया। इसी तरह मैं 2000 की और निकालता हूं और पीछे आ गया। अब जरा रीडिंग नोट कर लें, इसकी रीडिंग आ रही है 26 है। क्योंकि इवन नंबर लानी थी तो हमारी बड़ी जल्दी आ गई, रीडिंग 26 है ना आई तो छोटे बड़े रजिस्टर निकाल के लानी ही इवन है। अब आपने एक और रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है, इसकी रेजिस्टेंस लो है, यानी 1 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 500 तक है। तो ये है लो रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको आपने लगाना कैसे है? देखिए इसका ये इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल करना है, और रास्ते में स्विच लगा हुआ है ये वाला। तो देखिए इसको मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी, इसको आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाना है। जैसे गैल्वेनोमीटर इधर से करंट ले रहा है, इधर से भी इधर से ही इसको देना है, और वो उसका नेगेटिव टर्मिनल जिधर कनेक्ट है इसका भी दूसरा टर्मिनल उधर ही कनेक्ट कर दें। तो अब क्या हुआ, 2 रास्ते बने। पहले तो करंट जाने का सिर्फ ये गैल्वेनोमीटर वाला ही रास्ता था। अब अगर हमने ये वाली की क्लोज कर दी ना, तो वो करंट यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स में भी आएगा और आगे चला जाएगा। तो 2 रास्ते बने। तो अब हमने करंट को बिल्कुल हाफ हाफ करना है, यानी 26 था, हमने उसको 13 करना है। तो देखिए वो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपको इस वक्त 26 नजर आ रही है। जूम इन में फिर करूंगा, मुझे सही नजर आ रही मैं। तो अब इसके अंदर से कोई की निकालें, सपोज मैं 100 वाली की निकालता हूं। तो लेकिन की निकालने से पहले ना ये स्विच क्लोज करना था, ये वाला मैंने नहीं किया। जैसे ये स्विच क्लोज किया देखें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। 0 नोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि अब करंट सारा इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से पास हो रहा है, लेकिन उधर क्यों नहीं जा रहा? इस सिचुएशन में उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि कोई भी की रिमूव नहीं की। अब मैं इसके अंदर से 100 वाली की रिमूव करूंगा तो देखें वो रीडिंग आगे चलेगी। रीडिंग चली गई है 12 पे, तो हमने 13 करनी थी। तो अब मैं कोई और 10 वाली की इसके अंदर से और रिमूव कर दी मैंने, तो 10 वाली की से अब उसकी रीडिंग 13 पे आ गई है जी। देखें टोटल करंट तो इधर से हमारा जा रहा था 26 नंबर का, यानी 26 नंबर का करंट जा रहा था। उस करंट को कंट्रोल किसने किया हुआ था? ये वाले बड़े वाले रेजिस्टेंस बॉक्स ने।
तो हमने क्या किया, फिर उसी को ही हमने हाफ किया, यानी वो जो 26 नंबर का इधर करंट था रीडिंग, वो आधा इधर से 13 से गया और आधा इस रेजिस्टेंस बॉक्स से। और याद रखिएगा, जब दो चीजें पैरेलल हों और दोनों में हाफ हाफ करंट हो, वो सिर्फ तब पॉसिबल होता है अगर इसकी और इसकी रेजिस्टेंस सेम हो। जब रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स की और गैल्वेनोमीटर की सेम होगी तो फिर इन दोनों में से करंट भी सेम फ्लो करेगा। तो आपने देखा उसमें 13 नंबर पे करंट था, इसमें भी 13 पे ही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। तो अब देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है इस केस में। तो आप देखिए, एक इसके अंदर से की 100 वाली रिमूव की हुई है और एक 10 वाली। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की इस वक्त रेजिस्टेंस है 110। तो जब इसकी 110 है तो फिर आपके गैल्वेनोमीटर की भी 110 ही रेजिस्टेंस है। तो लो जी, हमने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड कर ली जी। अब आप टेबल में देखिए, हाई रेजिस्टेंस से आपने कितनी कौन सी कीज निकाली? 8000 ओम वाली, यानी 5000 थी, 2000 और 1000। इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन थी थीटा, यानी उसके ऊपर रीडिंग कितने डिवीजन नंबर पे सेटिंग की हमने, वो 26 थी। तो फिर शंट रेजिस्टेंस जो साथ उसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगाई ना, स्मॉल रेजिस्टेंस, उसको शंट भी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू आपने जो निकाली वो 110 थी। तो डिफ्लेक्शन हाफ हो गई थी, यानी वो 26 थी ना, तो वो हाफ होके कितनी रह गई थी? 13। तो जब ये सीन होता है ना, तब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है ना, वो इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। तो ये शंट 110 है, तो गैल्वेनोमीटर की भी 110 ही आ गई। इस तरह आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। और अब आपने कुछ ऐसा करना है दोबारा खुद ही कि इसकी बारी कुछ आपने रेजिस्टेंस निकालनी होगी, हाई रेजिस्टेंस, ताकि इसकी वैल्यू कुछ और इवन करें। ऑड नहीं लानी। इवन में सपोज आपने 30 ले आए, तो जो 30 के लिए जो भी इधर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे, फिर शंट रेजिस्टेंस निकालोगे। ये आपको मेरा ख्याल है 110 ही निकालनी पड़ेगी हर बार। तो ये 30 से फिर हाफ होके 15 हो जाएगा, तो 110 ही शंट रेजिस्टेंस होगी। तो हाई रेजिस्टेंस कितनी मैं कर भी लेता हूँ जी। अभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो 5500 निकाली हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो फिर ये वैल्यू 30 थी और ये 110 से ही 15 हो गई है। और तीसरे रीडिंग के लिए आप ये इसकी वैल्यू फिर 28 ले लें, यानी ये खुद आपने करके इसकी हाई रेजिस्टेंस चेंज करनी है, तो 28 आएगा। और फिर आपने शंट का फिर भी 110 ही आएगा, और ये फिर 14 आएगा। तो जितनी शंट रेजिस्टेंस है उतनी ही गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, तीनों बार आपकी सेम आएगी। तो मीन वैल्यू भी आप वही लिख देंगे 110। तो कंक्लूजन में भी यही लिख देंगे कि मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 110 जी। आपका एक्सपेरिमेंट देखिए, वो ये था कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। पहले हमने उसको फुल किया था डिफ्लेक्ट, और फिर उसको हाफ किया था, तो वो आपने देख लिया। और इस गैल्वेनोमीटर की हाफ डिफ्लेक्शन कैसे होती है? जब इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यानी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें, तो क्या होता है कि जैसे फिर हाफ करंट इसमें से फ्लो करता है और हाफ इसमें से। जब इसका करंट हाफ हो जाता है तो इसकी डिफ्लेक्शन भी हाफ हो गई। जो हमारे केस में 26 थी, वो हाफ होके 13 रह गई थी। तो फिर आपने कनेक्शंस कैसे किए थे? देखिए, इधर की लगाई थी रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, तो वो करंट फ्लो इधर हो रहा था, तो रीडिंग आ रही थी 26 पहले वाले प्रैक्टिकल में, और ये की ओपन थी, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा था। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने ज्यादा रेजिस्टेंस निकाली हुई थी, आई थिंक ये 8000 थी। इधर एक की लगी हुई थी, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाने का ये रास्ता था, गैल्वेनोमीटर से जा रहा था वापस। जब हमने ये की क्लोज कर दी, तो फिर करंट यहाँ से जाने के दो रास्ते, इधर और इधर, हाफ इधर से करंट और हाफ इधर से। उसकी वजह से इसकी डिफ्लेक्शन भी हाफ हो गई थी। तो जब इसकी डिफ्लेक्शन हाफ हो गई, तो हमने देखा इसकी रेजिस्टेंस कितनी है लो रेजिस्टेंस बॉक्स की, तो ये थी 110। तो पता चला
इसकी 110 है तो फिर गैल्वेनोमीटर की भी 110 ही होगी। तो हमने देखी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कैसे इनडायरेक्टली की। हमने इसकी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाई, करंट को हाफ कर दिया, तो जितनी इसकी थी हमने कहा उतनी ही गैल्वेनोमीटर की है। तो ये सर्किट डायग्राम आपको बनानी होगी एग्जाम में भी, और इसी सर्किट डायग्राम को याद भी कर लें और इसके मुताबिक ही सर्किट बनाएंगे तो फिर आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो सकता है। थैंक यू।